नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा के अंतर्गत मंझन कवि को, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे हमारे टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं मंझन के प्रमुख ग्रंथ। मधुमालती 1545 ईस्वी। मंझन का प्रमुख ग्रंथ है मधुमालती 1545 ईस्वी। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन, जन्म, प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की ही महत्व दिखाई गई है। मधुमालती की भाषा देखेंगे तो यह अवधी भाषा में लिखा गया और इसमें छंद है दोहा और चौपाई छंद। इसकी कथा अत्यंत लोकप्रिय थी और जायसी ने भी इसकी चर्चा की है। बनारसी दास जैन के अर्धकथानक में मधुमालती की एक पोथी का उल्लेख किया गया है और दक्षिण के सूफी कवि नुसरती ने इसी कहानी के आधार पर गुलशन इश्क नामक एक प्रेमाख्यान लिखा। अगले सूफी कवि के बारे में जानेंगे तो ये जान कवि के बारे में देखते हैं। ये 17वीं शताब्दी के जान कवि हासी वाले शेख मोहम्मद चिश्ती के शिष्य थे और बहुत प्रतिभाशाली कवि थे। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय जान कवि को है। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। 78 काव्य ग्रंथों की रचना में जिनमें 29 प्रेमाख्यान काव्य हैं। ये पहले हिंदी कवि जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की। इसकी भाषा देखेंगे तो यह राजस्थानी प्रभावित ब्रज है और छंद है दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त छंद। जान कवि के प्रमुख ग्रंथ, इनके ग्रंथ हैं कथा रत्नावली और कथा कनकावती और कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती और कथा रूप मंजरी, कथा कलंदर, कथा पिजराशाम और मधुकर मालती, रत्नवती। इस प्रकार से इनके और छीता, कामलता, इस प्रकार से इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। अगले कवि सूरदास पंजाबी हैं। ये सूफी कवि में है सूरदास पंजाबी, न कि वो कृष्ण काव्य धारा के सूरदास। ये सूफी कवि हैं सूरदास पंजाबी। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए और केवल एक हिंदू मिले हैं। सूफी मत के अनुयायी सूरदास पंजाबी नामक एक हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम से की एक कहानी लिखी थी। इस प्रकार से हमने सूरदास पंजाबी के बारे में पढ़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।